जो भक्त वत्सल हैं, जो भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम में अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। यदि भगवान को किसी ने एक तुलसी का पत्ता भी यदि कोई जल में रख करके भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान सोचने लग जाते हैं कि मैं इस जीव को क्या दूं। वो अपने आप को यह समझने लगते हैं कि मैं इसका कितना ऋणी हो गया, और वो स्वयं को ही उस भक्त को दे देते हैं। एक तुलसी का पत्ता महाराज, ना कोई 56 भोग, एक तुलसी का पत्ता यदि कोई जीव भगवान को अर्पित करता है तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं उस जीव के कि स्वयं को ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अरे चावल की मुट्ठी में सुदामा को तीनों लोक देने चले त्रिभुवनपति। जो पूतना मेरे दीन दयाल का वध करने आई थी, उनको मारने आई थी, विष का पान कराने आई थी, उनको भी मेरे राधा रमन ने, विचार कीजिए महाराज, माता का दर्जा दिया है। इससे बड़ी और दयालुता। अरे रामचंद्र जी जिनका राज्याभिषेक होने वाला है और रात को खबर मिलती है कि सुबह वनवास जाना है, सोचिए इतने दयालु कि माता के वचन पे 14 साल के लिए वन घूमे हैं महाराज। सोचिए, विचार कीजिए, भगवान की दयालुता का प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, अरे भगवान के चरित्र को पढ़ेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, संतों की शरण में जाकर के भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिज्ञासा करेंगे कि भगवान कौन है, तो आंखों से अश्रु बहने लग जाएंगे। प्रेम स्वतः प्रकट हो जाएगा हृदय में, भक्ति देवी स्वतः हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अरे भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं तो क्या भगवान दयालु नहीं होंगे? भगवान हम सब पर दया करते हैं, हम सब के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान नहीं देखते कि ये जीव कितना पापी है, इस जीव ने क्या पाप किया है। अरे जन्म जन्म से हमने और आपने न जाने कितने पाप किए होंगे, फिर भी मेरे ठाकुर पापों को नहीं देखते हैं। वो तो केवल देखते हैं जीव के अंदर समर्पण कितना है, जीव मुझे कितना चाहता है, जीव संसार को चाहता है या मुझे चाहता है। विचार कीजिए, सोचिए, अगर भगवान हमारे पाप देखने लग जाएंगे फिर तो भवसागर से पार होना मुश्किल हो जाएगा महाराज। क्योंकि न जाने 84 लाख की योनियों में क्या क्या पाप हमने किए हैं, किस किस जन्म में कौन कौन सा पाप हमने किया है, बता पाना, कह पाना मुश्किल है, समझा पाना मुश्किल है, और याद भी नहीं है। इतने अनगिनत अपराध पाप किए हैं हमने, जाने में अनजाने में, लेकिन फिर भी भगवान सारे पापों को भुलाकर जीव को क्षमा कर देते हैं। जिस क्षण जीव भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, आज से मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उसी क्षण भगवान जो है वो सारे पाप भुला देते हैं। इतने दीन दयाल हैं मेरे ठाकुर, इतने कृपालु हैं मेरे ठाकुर। तो बताओ, उन ठाकुर की भक्ति क्यों ना करें, उन ठाकुर से प्रेम क्यों ना करें, ठाकुर को खिला करके क्यों ना खाएं, उन ठाकुर को पिला करके क्यों ना पिएं, उन ठाकुर को सुला करके क्यों ना सोएं महाराज। गर्मियां आ गई हैं, आप तो एसी में सो जाएंगे, यदि आपके घर का ठाकुर एसी में नहीं है तो विचार कीजिए महाराज, अभी तक ठाकुर से प्रेम नहीं हुआ है। विचार कीजिए, सोचिए कि क्या गर्मी ठाकुर को नहीं लगती है, क्या गर्मी भगवान को नहीं लगती है। आप तो एसी में जाकर के सो जाएंगे और ठाकुर जो है वो एक कोने, घर के कोने में कहीं पे जो है ला करके रख दिया है। अब तक जो है वो भगवान की पोशाक भी नहीं बदली गई है, उनको स्नान भी नहीं करवाया गया है। ऐसे अपराध मत कीजिए। यदि सेवा नहीं कर पाते हैं तो ठाकुर को अपने घर पे मत लेके आइए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं महाराज। अरे उनको भी भूख लगती है, उनको भी पीड़ा होता है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी पीड़ा होती है।
जब आप उनको घर पे लेकर के आए हैं और आप स्वयं तो एसी के अंदर सो रहे हैं महाराज, और आपके ठाकुर जो हैं उनके लिए एक पंखे की भी व्यवस्था जो है जीव नहीं कर रहा। घर के किसी कोने में ठाकुर को विराजमान कर रखा है, कभी ठाकुर को खिलाया है, कभी नहीं खिलाया है, कभी भोग लगाया है, कभी भोग नहीं लगाया है। ऐसा दिखावा मत कीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसा मत कीजिए। अरे जो पीड़ा और कष्ट आपको होता है वही ठाकुर को भी होता है। अगर आप केवल उस विग्रह को एक मूर्ति समझ रहे हैं, अगर आप उस विग्रह को केवल यह समझ रहे हैं कि ये धातु की केवल एक मूर्ति है, तो ये भ्रम है महाराज आपका। ऐसी ऐसी कहानियां भक्तों के चरित्र में मैंने पढ़ा है कि उसी मूर्ति के अंदर जो है वो ठाकुर भक्तों को प्रेरणा देते हैं, उसी विग्रह से भगवान जो है वो भक्तों के साथ रहते हैं, उसी विग्रह से भगवान जो है वो भक्तों के सारे बिगड़े हुए काम बनाते हैं। विग्रह रूप में आए हैं ठाकुर, तो उनकी सेवा करने में क्या बुराई है। लेकिन कलयुग का जीव इतना 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 निर्लज है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करता जल्दी है, और वास्तव में जो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अरे शास्त्रों का अतिक्रमण तो भगवान स्वयं जब आते हैं तो वो भी नहीं करते। वो भी शास्त्रों में लिखी हुई विधियों का पालन करते हैं। तो आपको और हमको भी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका पालन करना चाहिए। यदि विग्रह रूप में ठाकुर को घर पे लेकर के आए हैं तो घर के बच्चे को बाद में खिलाइए, लेकिन विग्रह को पहले भोग लगाइए। उसके बाद में ही सभी घर के जो लोग हैं वो प्रसाद रूप में जो है भरपेट भोजन कीजिए महाराज, कोई बुराई नहीं है। लेकिन घर के ठाकुर भूखे बैठे हैं और हम जो हैं वो खीर और पूरी पा रहे हैं, तो वास्तव में महाराज वो खीर पूरी हमें किसी भी प्रकार से लाभ नहीं प्रदान करेगी। यदि भगवान को बिना भोग लगाए अगर हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हम पाप खाते हैं महाराज, पाप खाते हैं। इसलिए यदि विग्रह रूप में ठाकुर घर पे हैं तो उनकी खूब सेवा कीजिए, खूब नहलाइए, खूब पिलाइए, खूब खिलाइए, दुलार कीजिए। जो संबंध आपका ठाकुर के साथ में है, जिस संबंध से आप ठाकुर को भजते हैं, वात्सल्य है, सखा भाव है, जिस भी भाव से आप ठाकुर को भजते हैं उसी प्रकार का उनके साथ में यदि आप जो हैं वो व्यवहार करेंगे तो ठाकुर बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आनंदित होंगे। मेरे ठाकुर, मेरे दीनदयाल बहुत आनंदित होंगे। यदि सखा भाव में आप ठाकुर से प्रेम कर रहे हैं तो खूब ठाकुर की सेवा कीजिए। जिस प्रकार एक मित्र से आप अपनी सभी बातें बताते हैं, वैसे ही आप अपने ठाकुर को सब कुछ बताइए कि दिन में आपने क्या क्या किया है, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कौन सा ऐसा कार्य किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अपने मित्र को सब बता दीजिए। कोई सुने ना सुने महाराज, लेकिन वो दीन दयाल, वो कृपा के निधान, वो बड़े प्रेम से आपकी सभी बातों को सुनेंगे, और जब समय आएगा तो आपको प्रतिक्रिया भी देंगे, आपके साथ वैसा व्यवहार भी करेंगे जो व्यवहार आप अपने ठाकुर के साथ कर रहे हैं। इसलिए भगवान की जो दयालुता है, भगवान की जो कृपालुता है, भगवान की जो भक्त वत्सलता है, उसका बखान करने का अधिकार शायद मुझे नहीं है, किंतु मैंने जो भी आपको बताया है वो सत्य है महाराज। सोचिए और विचार कीजिए कि क्या कोई इतना दयालु हो सकता है जिस प्रकार अर्जुन के साथ
पूतना के साथ, और भी बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं जिनका यदि आप संतों के माध्यम से श्रवण करेंगे, उनको सुनेंगे, तो स्वतः ही हृदय के अंदर भक्ति देवी जो है वो प्रकट हो जाएगी। स्वतः ही भगवान से प्रेम हो जाएगा, भक्तों से प्रेम हो जाएगा, और वास्तविक आनंद जो है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा।